हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं और ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। ये सभी भर्ती परीक्षाओं में, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें आती है हिंदी, चाहे वो आरपीएससी की एग्ज़ाम्स हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर रिट की हो, या एसआई देख लो, फोर्थ ग्रेड, सभी में हिंदी है। तो आज से हम ये क्लासें स्टार्ट करें। आज थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद में कल से क्लासें कंटिन्यू जारी रखेंगे। आज हम थोड़ा सा हिंदी का बेसिक देखेंगे, हिंदी भाषा का परिचय और सामान्य व्याकरण। ओके। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। धातु वैसे क्रिया ही होती है। हिंदी में क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में धातु बोलते हैं। क्रिया का मूल रूप होता है धातु। तो भाषा शब्द वो भाष धातु से बना है। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना है। जब भी हम किसी हमारे विचार को किसी दूसरे के सामने बताना चाहें तो उसको भाषा के द्वारा ही बताया जा सकता है। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। जब एक दूसरा व्यक्ति अपने विचार आदान प्रदान करेगा, अपनी बातें बताएंगे एक दूसरे को, तभी हम समझ पाएंगे और वही भाषा होती है। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। यानी कि हम बोल करके, लिख करके और संकेतों के द्वारा, यानी कि इशारों से हम भाषा को समझा सकते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव देखें। हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी पूर्व शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान की अनुसूची 8 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 क में राजभाषा के रूप में उल्लेख है। ओके। राजभाषा यानी कि राजकारी, जो भी शासन प्रशासन का कार्य है उसमें हिंदी का प्रयोग होता है। ओके। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और भाषा का शुद्ध प्रयोग करना ही व्याकरण है। ठीक है। व्याकरण का हम संधि विच्छेद करें तो होगा वी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? भली भांति समझना, किसी भी बात को भली भांति समझना। ओके। व्याकरण एक पुस्तक है, विधा है, कृति है, संस्करण है, रचना है और एक ग्रंथ है जिसके द्वारा हम भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। हिंदी में ध्वनि, वर्ण, पद, पद्यांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जो इसके विभिन्न घटक प्रकार होते हैं उनका वर्णन हिंदी व्याकरण में है होता है। जो हिंदी व्याकरण है उसका अंदर हम मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इसी में ही लगभग संपूर्ण व्याकरण आ जाती है। ओके। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की लिपि की, ओके, हिंदी भाषा की लिपि, तो लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। और कौन कौन सी भाषाओं की लिपि देवनागरी है? संस्कृत की, मराठी की, कोंकणी की और नेपाली भाषा, इनकी भी लिपि देवनागरी है। ओके। और लिपि होती क्या है?
मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही लिपि होती है। और भाषा की बोली या उपभाषा किसे कहते हैं? भाषा की जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, स्थानीय भाषा, उसे बोली बोलते हैं या उपभाषा भी कहते हैं। ठीक है। और जो हिंदी है इसको 18 से 22 बोलियों में विभक्त किया गया है, यानी कि 5 वर्ग बनाए गए हैं जिनमें ये 18 से 22 बोलियां हैं। उनमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी बोलियां आती हैं। इनके अंदर भी पाठ बनाए गए हैं, हम इनकी भी चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है? ए है मेवाड़ी, ब है मारवाड़ी, स है अवधी, द है मेवाती। तो इसका राइट आंसर होगा अवधी। अवधी राजस्थानी की बोली नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थानी में अन्य बोलियां भी आते हैं, जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ये तो इसमें लिख रखी हैं। और आती है हाड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी भी आती हैं इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा या संपर्क भाषा। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप जो उसका होता है उसे उपभाषा बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? ऑप्शन ए है नेपाली, ऑप्शन ए है नेपाली, ऑप्शन ब है हिंदी, ऑप्शन स है पंजाबी, ऑप्शन द है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स पंजाबी, क्योंकि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? कौन से स्वरूप से निकली खड़ी बोली हिंदी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी स्वरूप से निकला है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के रूप हैं, भाषा के रूप हैं मौखिक, लिखित, सांकेतिक या उपरोक्त तीनों। तो भाषा के 3 रूप हैं, हमने चर्चा की थी, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ओके, हिंदी की बोलियां 5 हैं, हमने चर्चा की थी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इनकी उपबोलियां की बात करें तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि शामिल हैं। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें ब्रज, बांगरू जो कि हरियाणवी होती है, बुंदेली तथा कन्नौजी इसमें शामिल हैं। बिहारी के अंदर मगही, मैथिली तथा भोजपुरी आती हैं। राजस्थानी की चर्चा हमने कर ली थी, इसमें मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मालवी, ढूंढाड़ी भी आती हैं, बागड़ी भी इसमें आती है। पहाड़ी के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली बोलियां ये भी आती हैं। ओके, तो आगे की क्लासें हम कल से कंटिन्यू रखेंगे। आज थोड़ा बेसिक देखा है हिंदी का, कल से हम क्लास अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए
आपको इनमें से इन 5 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? ओके, धन्यवाद।